लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करके बच जाता है। और जैसे ये बात सास्की को पता चलती है कि वो अभी बचा है, वो वहाँ से फौरन भाग जाता है और नारुतो के बंदे उस रस्सी को काट देता है और फौरन काकाशी के पास जाता है और काकाशी को जैसे ही किक मारता है, काकाशी उसके किक को ब्लॉक कर देता है। वो दोनों बैल उसके पास ही थी, वो उन दोनों बैल्स को टच करने ही वाला होता है कि काकाशी उससे दूर हो जाता है। और इधर नारुतो आराम से पैर पे लटक के खड़ा हूँ आज भी वहीं। तभी उसे कुछ दिखाई देता है, फिर उसे पता चलता है कि वो तो मेरा टिफिन बॉक्स है। उधर काकाशी सास्की को उसकी नानी याद दिलाकर उसे जमीन में दफना चुका होता है। उसे ज्ञान पेलते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है, तुम सब कुछ अकेले करना चाहते हो, यहाँ तक कि टीम वर्क के साथ कभी नहीं। तभी सास्की सोचता है, भाई सेंसी ने कैसे किया, आखिर मुझे उसकी भनक क्यों नहीं लगी। तब तक नारुतो खाने के पास पहुंचकर गॉड का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करने वाला होता है कि काकाशी आ जाता है और काकाशी तुरंत बोलता है कि तुम सब पास हो गए। क्या मैं पास हो गई? लेकिन मैं तो पूरे टाइम बेहोश थी, कुछ तो गड़बड़ है। ये सेंसी इतना ज्यादा अट्टल है कि मुझे पास कर ही नहीं सकता। और सभी लोग खुश हो जाते हैं, यार मत पूछो, नारुतो तो इतना ज्यादा उछलता है कि पूछो ही मत। तभी काकाशी कहता है, अभी इसी वक्त तुम सब इस एग्जाम से बाहर निकाले जाते हो, आप ऐसी अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता भी है एक निंजा क्या होता है, ये कोई मजाक नहीं है। और क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचने की कोशिश की कि तुम लोगों को एक ही टीम में क्यों डाला गया? तुम बस इतना समझो कि निंजास के हर एक मिशन को तुम्हारी जान पर खतरा है। काकाशी इतना बोल के चला जाता है। तभी सास्की और साकुरा अपना अपना टिफिन खा रहे होते हैं और भूख तो नारुतो को भी लगी थी, लेकिन उसका पेट गुरगुर कर रहा था। अरे यार मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन क्या करूँ, पेट नहीं मान रहा। तभी सास्की उसे अपना टिफिन बॉक्स देता है। तभी साकुरा कहती है, अरे सास्की ऐसा क्यों कर रहे हो, सेंसी ने मना किया है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब इस गेम से बाहर हो जाएंगे। तभी सास्की कहता है, खाने दो, वैसे भी अगर ये नहीं खा पाया तो हम सब गेम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो साकुरा भी उसे अपना टिफिन दे देती है और काकाशी ये सब कुछ साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है। और जैसे ही पहला निवाला मुंह में लेता है तो अचानक से एक बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है और उसके अंदर काकाशी होता है और वो बोलता है, तुम सब ने मिलकर मेरे रूल्स को तोड़ा है और तुम सब अभी इसी वक्त इस एग्जाम से पास हो गए। अरे मुंह मत देखो, तुम लोगों को मैंने पास कर दिया है। ये सुनते ही सब सोच में पड़ जाता है, लेकिन सास्की कुछ नहीं सोचता क्योंकि उसे पता होता है एग्जाम पास करने के बाद अगले दिन उसे एक मिशन दिया जाता है और मिशन को पाकर नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वो सबसे पहले ये सोचता है कि क्या उस गांव में जहां पर मैं मिशन पूरा करने जाऊंगा नूडल शॉप होगा। तभी पीछे से एक सड़ाबी आदमी बाहर आता है और नारुतो को पता चलता है कि उसे इसी का मिशन दिया गया है जो इसे प्रोटेक्ट करना है। तो नारुतो और टीम 7 सब मिलकर तैयार होकर निकल जाते हैं मिशन की ओर। नारुतो पहली बार गाँव के बाहर मिशन के लिए जा रहा था, इसलिए वो इतना ज्यादा खुश था जिसकी खुशी का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे कुछ दुश्मन पड़े हुए हैं जिनका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है और वो लोग एकदम मजे से जा रहे होते हैं। तभी काकाशी को रास्ते में थोड़ा सा पानी नजर आता है और ये उसे देखकर शक तो होता है और इसके अंदर से निकलते हैं दुश्मन जो डायरेक्ट टीम 7 पर हमला करता है। और उन लोगों की भनक इसको बहुत देर से लगती है, लेकिन जब तक लगती है तब तक काकाशी पकड़ा जा चुका होता है और इन लोगों की इस चैन में पावड़ इतनी थी कि ये इसको काट भी देता है। और ये सब देखकर ये तीनों तो पूरी तरह से दंग रह जाता है, यहाँ तक कि साकुरा जो दिल की कमजोर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और नारुतो पूरे गुस्से में आता है, ऐसा कि उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ रहा हो। लेकिन तब तक दुश्मन उसके पीछे पहुंच चुका था। लेकिन सास्की ऊपर उछलकर बीच में आता है और अपना सुर्की निकाल के उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और सास्की का सुर्की इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनकी चैन के तो धज्जियां उड़ा देती है। ऐसा करने से वो लोग कमजोर हो जाता है और उसके कमजोर होते ही काकाशी पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। तभी सास्की मन ही मन में सोचता है, सारी मेहनत मैंने की और क्रेडिट ये लेके जा रहा है, आया बड़ा फ्लैक्स करने लूजर सेंसी। लेकिन ये सब कैसे हुआ, उसे तो उसने मार दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करके बच गया था। तभी नारुतो मन ही मन में सोच रहा था, आखिर सास्की ने ये सब कैसे किया, क्या उसे डर नहीं लगा? वो कितना कूल दिख रहा था, ऐसा जैसे कि इसने इसे बार बार किया हो। तभी सास्की मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें लगे तो नहीं लूजर कहीं के। ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब ये लोग ब्रिज बिल्डर के गांव में एंटर कर रहे थे समुद्री रास्ते से और रास्ते में धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और गांव में एंटर करते ही नारुतो सबसे पहले अपना रोप जमाने लगता है। वो अपने आप को जमाने के लिए इधर उधर कुनाई नाइफ फेंकने लगता है और ये सब देखकर सब कोई हैरान हो जाता है कि कहीं कोई पीछे से तो नहीं आ रहा। तभी साकुरा उसे एक मुक्का लगाती है और समझाती है, ये तुमने क्या किया बेवकूफ, तुमने खरगोश को मार दिया। और नारुतो जाता है उस खरगोश से माफी मांगता है। तभी उसके ऊपर एक दुश्मन छुपा था जो उसे चुपचाप देख रहा होता है। तभी वो आगे से हमला करता है और वो सीधा इन सभी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो काकाशी उसे तुरंत पहचान लेता है और ये निंजा इतना ज्यादा पावरफुल था कि काकाशी को अपना साइंगान इस्तेमाल करना पड़ेगा। काकाशी अपने बच्चों को बोलता है कि तुम लोग ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करो, मैं इसको संभाल लूंगा। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। काकाशी भी अपना जुत्सु रिलीज करने ही वाला होता है और इसके आने से यहाँ पर धुंध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये उसका फायदा उठाता है और वो सास्की और नारुतो के पीछे चला जाता है जो कि ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जैसे ही वो उसके पीछे जाता है काकाशी बिना किसी देरी के वो उसे पछाड़ देता है और अपनी कुनाई उसके पेट में डाल देता है और बोलता है, खबरदार जाबुजा, अगर तुम एक कदम भी हिले तो। तभी जाबुजा अपना स्वॉर्ड पीछे की साइड घुमा के काकाशी को काट देता है, लेकिन वो तो काकाशी का क्लोन था। असली काकाशी दोबारा उसके सामने आकर अपना कुनाई उसके गले पे रख देता है और बोलता है, अगर तुमने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। लेकिन जाबुजा भी इससे कम नहीं था, वो भी अपना क्लोन यूज करता है और फिर काकाशी के पीछे आ जाता है और अपने हैंड साइन का पूरा फुल इस्तेमाल करता है और जल्दी से काकाशी को अपने कैद में ले लेता है। और
और काकाशी वहाँ पर इतना ज्यादा मजबूर हो गया था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पाता है। काकाशी समझ चुका था कि अंदर रह के वो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसने अपना सब कुछ नारुतो के ऊपर छोड़ दिया। नारुतो पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन जाबुजा एक लात में उसे उल्टी कर देता है और कहता है, तुम्हें पता भी एक शोनोबी किसे कहते हैं, तुम लोग निंजा के नाम पे एक धब्बा हो। ये सब सुनने के बाद नारुतो को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है, जिसमें उसने अपने आप से अपने हाथ पे चाकू मारते हुए बोला था और सासके उसे लेकर हवा में उछलता है और जाबुजा के इधर फेंक के मारता है। जाबुजा चुपचाप से खड़ा होता है और उसके आने का इंतजार करता है, लेकिन वो देखता है कि वो शuriken अपना रास्ता बदलकर साकुरा की ओर जा रहा है। तभी जाबुजा उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो देखता है कि एक और शuriken उसके पीछे से आ रहा है और वो उसे भी बचने के लिए ऊपर की तरफ उछलता है। लेकिन जाबुजा को पता नहीं होता है कि वो नारुतो है और नारुतो अपना कुनाई निकालकर सीधा डायरेक्ट जाबुजा की ओर हमला करता है। और कुनाई की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जाबुजा उसे देख भी नहीं पाता है, लेकिन जब दिखता है तो वो देखकर चौंक हो जाता है और कुनाई जैसे ही जाबुजा को लगती है काकाशी आजाद हो जाता है और आजाद होकर उसे रोक लेता है। और जब काकाशी आजाद होता है तो वो बहुत गुस्से में होता है, इसका कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इतना सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। दरअसल नारुतो ने जानबूझकर इतने सारी क्लोन बनाए और जाबुजा से जानबूझकर उसको पिटवाया और मौका मिलता ही अपने आप को एक कुनाई नाइफ में बदलकर अपने क्लोन के बैग में डाल लिया। और उसका दिमाग यहीं पर शांत नहीं था, जब वो बैग में डाल रहा था तभी वो अपना प्लान आगे के बारे में सोच रहा था। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपने बैग से उस कुनाई नाइफ को निकालता है और सासके के हवाले कर देता है। तभी सासकी समझता है कि ये कुनाई नारुतो है और इस कुनाई को नारुतो के क्लोन ने मेरे इधर फेंका है। अगर सासकी इस प्लान को नहीं समझ पाता तो नारुतो का प्लान कभी पास ही नहीं होता। लेकिन अच्छा हुआ कि सासकी समझ गया और वो उस शuriken को जाबुजा की ओर जोर से फेंकता है, लेकिन तभी नारुतो अपना एक और जुत्सु यूज करता है और दूसरी शuriken के नीचे एक परछाई बनकर निकलता है। ये सब प्लान कैसे हुआ तुम्हें भी समझ में नहीं आया। और इधर जाबुजा और काकाशी की फाइट चल रही है। फाइट एकदम प्रॉपरली डिफाइन है, एकदम सेम टू सेम चल रहा है। जो काकाशी कर रहा है वो जाबुजा, यूं समझो कि जाबुजा की कॉपी काकाशी कर रहा है। यूं ही नहीं उसे कॉपी निंजा कहा जाता। वो दोनों अपने अपने वाटर ड्रैगन जुत्सु का इस्तेमाल कर रहा है एक दूसरे पर, जो कि एकदम घातक होता है। अगर किसी को लग जाए तो उसकी जान भी चली जाए। तभी जाबुजा काकाशी के ऊपर अपनी सोर्ड से हमला करता है, लेकिन काकाशी उस सोर्ड को ब्लॉक कर देता है और काकाशी जाबुजा का एकदम कॉपी कर रहा था। जो जो जाबुजा कर रहा था वही वही काकाशी कर रहा था। लेकिन इन सभी के बीच जाबुजा का एक टीममेट आ चुका था, जो कि उसका भाई या फिर ब्रदर, जो भी बोलो लड़की। सीधे सीधे बताओ तो वो इस गेम को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। और इधर जाबुजा काकाशी के ऊपर एक जोरदार हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन काकाशी उसे भी कॉपी करता है। तभी वो लड़की जाबुजा के ऊपर अपने पिन से हमला कर देते हैं, जिसमें पॉइजन वाला भरा होता है और कहती है काम खत्म हुआ, अब बॉस खुश हो जाएगा। तभी साकुरा और नारुतो ये सभी देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। नारुतो कहता है कौन है ये? तभी काकाशी कहता है कि ये हिडन मिस्ट विलेज का एक ट्रैकर निंजा है, जो अपने विलेज से गद्दारी करने वाले निंजास को पकड़ता है। काकाशी उसे चेक करता है, तब तक वो जाबुजा मर चुका होता है। तभी वो लड़की आती है और जाबुजा को कंधे पर उठाती है और वहां से लेके फटाक से निकल जाती है और बोलती है काकाशी से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इसे फाइट करके इसे पहले ही बहुत कमजोर कर दिया था। और वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी काकाशी बेहोश हो जाता है। इसके बेहोश होने का कारण ये था कि इसने बहुत ही ज्यादा अपना शाइंगन यूज किया था, जिसकी वजह से वो जमीन पे बेहोश हो जाता है। और वो सीधा जब उसकी आंख खोलती है तो वो सीधा पाता है कि मैं हॉस्पिटल के बेड पे हूँ, लेकिन वो कोई हॉस्पिटल का बेड नहीं होता बल्कि एक घर होता है। तभी उस घर के मालकिन जिसने काकाशी का इलाज किया वो बोलती है तुम्हें अभी 3-4 दिन तक ऐसे ही रहना है। तभी साकुरा कहते हैं काकाशी सेंसी, अगर आपको शाइंगन इतना ही ज्यादा यूज करने पर परेशान करता है तो आप इसे यूज करना ही बंद क्यों नहीं कर देते। इधर इन लोगों की बातचीत चल रही है और यहाँ पर जाबुजा आजाद होने वाला, इन लोगों को कानो कान खबर नहीं है। तभी जाबुजा कहते हैं बड़ी बेरहम हो, तुमने मेरे गर्दन पर वार किया। तभी हाकू जिसने उसे बचाया वो कहती है मैंने तुम्हारी गर्दन पर वार किया जब जाके तुम बेहोश है, वरना अगर गर्दन की नसों पर वार करता तो तुम अभी मर जाते। तो जाबुजा कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तुम बहुत समझदार हो, रहने दो, और यहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम अपना मास्क उतार सकते हो। तभी हाकू अपना मास्क उतारती है और हम देख पाते हैं कि मास्क के पीछे कोई लड़का नहीं बल्कि एक सुंदर कन्या छुपी हुई है। तभी जाबुजा कहता है दिखने में इतनी प्यारी हो लेकिन कसम से जानलेवा हो, तुम तो आज मुझे मार ही डालती। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब करके बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी हाकू कहता है कि सिर्फ यही एक तरीका था, वरना अगर मैं नहीं करती तो उन लोगों को पता चल जाता। और इधर काकाशी जिसे शक हो ही रहा था कि जाबुजा अब भी जिंदा है, वो ट्रैकर निंजा कोई ट्रैकर निंजा नहीं बल्कि एक बहुरूपिया था। काकाशी कहता है जाबुजा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, उससे फाइट करते समय मुझे पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी साशी कहते हैं हाँ वो पिन मुझे जहरीला लगा, ऐसा जैसे कि वो किसी को बेहोश करने के लिए लगाए हो। ये सब देखकर साकुरा और उसके साथी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन नारुतो खुश हो जाता है क्योंकि उसे दोबारा लड़ने का मौका मिलता है। और काकाशी भी ये चीज बहुत अच्छी से नोटिस करता है। अगले दिन काकाशी लंगड़ाता हुआ अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग करने के लिए लेके जाता है जंगल में, और जंगल में ट्रेनिंग पेड़ के ऊपर चढ़ने का था बिना हाथ के। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो है ही सबसे बड़े गधे। और बेचारा काकाशी अपनी जख्मी हालत में उन लोगों को चढ़ के दिखाता है और बोलता है देखो तुम्हें ऐसा ही करना है, अपने पैरों के नीचे अपने चक्रों को फोकस करना है। और इन लोगों में सबसे पहले नारुतो तैयार हो जाता है और वो अपने पैरों के नीचे अपना चक्रा फोकस कर रहा होता है, और इसके साथ साकुरा और सासकी भी तैयार ही हो जाता है। लेकिन सबसे पहले नारुतो वो आगे की ओर बढ़ता है और सबसे पहले जमीन पे गिर जाता है। अब सासकी थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है इसलिए वो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन सेफली नीचे की ओर लैंड भी कर जाता है। और वो लैंड भी इसलिए करता है क्योंकि उसे चक्रा की नॉलेज है। और इन दोनों के मंगड़ के चक्कर में साकुरा सबसे टॉप पे जाकर बैठी हुई थी, और उसको देखते हुए नारुतो इतना ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है
अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और काकाशी मन ही मन में सोचता है कि साकुरा के चक्र में बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन पीछे से इनाडी देख रहा होता है जो कि उस ब्रिज बिल्डर का पोता होता है। और इधर हाको जाबुजा के इलाज के लिए तैयार हो रही थी और इधर ये लोग अपनी ट्रेनिंग करके हालत खराब हो गए थे, लेकिन अगले खेल का अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते।